हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर के सेशन में। तो दोस्तों चलिए करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस भारतीय संस्थान को WHO के नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो बताइए, WHO के नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 जो WHO द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये किसको दिया गया? तो इसमें से निमहांस को दिया गया। किसे? निमहांस को दिया गया। और WHO को देख लेते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948। ठीक है, आगे देखते हैं। WHO ने स्वास्थ्य वर्धन यानी हेल्थ प्रमोशन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2019 में ये स्थापित किया गया था WHO द्वारा। और 2024 का जो पुरस्कार है ये निमहांस और बोत्सवाना के प्रोफेसर एक हैं, क्या नाम है उसका, बाटले मबोंगवे को संयुक्त रूप से दिया गया। इन दोनों को दिया गया। देखिए, निमहांस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1974 बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। ठीक है, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। और जो 77वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये जिनेवा में इसका किया गया था, असेंबली आयोजित किया गया था। कहाँ पर? जिनेवा में, 77वां। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए GM मच्छर का प्रयोग शुरू किया है? तो बताइए, किसने GM मच्छर का प्रयोग शुरू किया है? तो ये किया है जिबूती। देखिए जिबूती, इसमें डी साइलेंट है। ये जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है, जिसमें 4 कंट्री आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें 4 कंट्री हैं। तो ये जिबूती ऐसा जो मलेरिया के जो मच्छर हैं उसमें GM मच्छर, जो उसको मलेरिया के मच्छर जो होते हैं उन्हें नष्ट करने का ये काम करेगा। तो इसलिए इन्होंने प्रयोग शुरू किया गया है। और ये रहा जिबूती। देखिए, ये रहा जिबूती मैप में, इसका कोस्टल एरिया ये रहा। और देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, इसमें जिबूती, इथोपिया और सोमालिया और इरिट्रिया, ये 4 कंट्री हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। और अगर पूछा जाता है बाब अल मंडेब, ये कहाँ पर है? ये देखिए, ये रहा बाब अल मंडेब स्टेट है, जो यमन और जिबूती इरिट्रिया के बीच में ये जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो पायरेट्स हैं, जो यानी जो होते हैं लुटेरे, समुद्री लुटेरे, यहीं पर ज़्यादातर यहीं पर होते हैं, क्योंकि ये गरीब कंट्री है, बहुत गरीब कंट्री। और जो जहाज़ जाते हैं माल लेकर, इधर से गुजरते थे, तो पहले तो बहुत होता था, लूटते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब तमाम प्रकार के असलहे, हथियार और सैनिक भी उसमें होते हैं। नेवल सेना भी हमारी होती है अरेबियन सी में, तो इसलिए अब कम हो गया है। और ये देखिए, लेक अबा है और लेक असल है। और लेक असल कहाँ है? जिबूती में। क्योंकि चर्चा में है तो ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है ये लेक कहाँ है? लेक असाल, तो ये जिबूती में है। और लेक अबे, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, हाल ही में RBI ने किस देश से 100 टन सोना भारत में अपने घरेलू भंडार में स्थानांतरित किया? तो बताइए, RBI ने जो 100 टन सोना है, इसने अपने जो डोमेस्टिक रिजर्व है उसमें लाके रखा है। तो ये कहाँ से लाया है? तो यूके से। ऑप्शन भी इसका राइट हो जाएगा। और जब ये आया, ये न्यूज़ फैला, तो लोगों को लग रहा है कि ये ब्रिटेन जो लूट कर ब्रिटिश से ले गए थे वो सोना है, लेकिन वो सोना नहीं है। ये भारत के द्वारा इस देश में अपना रिजर्व के रूप में रखा गया था, यूके में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई राजा का शासन है ना, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं वहाँ पर कि कल का वहाँ तख्ता पलट हो जाए, सैनिक शासन हो जाए, सैन्य शासन हो जाए। इसलिए सबसे सुरक्षित देश यूके माना गया ये सब भंडार करने में, क्योंकि इंडिया जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन यहाँ कब क्या हो जाए या
कब तख्ता पलट हो जाए, कब यहाँ पर कुछ हो जाए, आपातकाल आ जाए। इसलिए जो तमाम प्रकार के जो देश हैं, तमाम तरह के देश जो हैं, ये अपना भंडार जो है दूसरे देशों में इकट्ठा किए रहते हैं। जैसे अभी रसिया ने किया था, रसिया ने भी किया था यूके में अपना कई सोना का भंडार या कई तरीके से संपत्ति अपना रखा हुआ था यूके में, यूएसए में। लेकिन जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ तो इन्होंने रसिया का बैन लगाकर इस पर जब्त कर लिया और फिर वही उसकी जो सोना था उसी से यूक्रेन को जो है हथियार प्रोवाइड करने लगे थे। ये इनका काम था। तो भारत भी अब आगे बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि ये सोच रहा है कि हमारे तरफ भी सेंक्शन लगे और हमारा सोना जब्त हो जाए। इसलिए भारत अपना सोना जो है वो वापस मंगा ले रहा है, क्योंकि यूएसए से थोड़ा पंगा ले रहा है इंडिया, इसलिए ऐसा कर रहा है, इसलिए आ रहा है। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि जो ये सोने के भंडार हैं हमारे देशों में रिजर्व तो हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर हैं। एक मुंबई में है, मुंबई में और नागपुर में, ठीक है, नागपुर, मुंबई और नागपुर में 2 जगह सोने का रिजर्व रखा गया है हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कठपुतली, और हाँ सोने के बारे में है तो इसमें हम थोड़ा डाटा आप लोग को साझा कर देते हैं कि इंडिया किस स्थान पर है रिजर्व के मामले में, गोल्ड रिजर्व। देखिए फर्स्ट पर है तो यूएसए, फर्स्ट पर जो है अमेरिका है और सेकंड पर है जर्मनी है, और थर्ड पर कौन है, फ्रांस, इटली, थर्ड पर है इटली है, और फोर्थ पर है फ्रांस। इसके बाद रसिया, ऐसे कंट्री है। लेकिन जो हमारा कंट्री है इंडिया वो 9th नंबर पर है, 9वें स्थान पर इंडिया है गोल्ड रिजर्व में, ठीक है। और जो है अभी लास्ट ईयर जो है इंडिया ने 203.9 टन जो है बढ़ोतरी की है अपने गोल्ड रिजर्व में। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 822.9 टन, 9 टन जो गोल्ड है ये हमारा रिजर्व है, ठीक है। लेकिन ये केवल जो ऑफिशियली डाटा है उसमें है, और सबसे ज़्यादा तो हमारे देश की जो महिलाएं हैं वे सबसे ज़्यादा गोल्ड रखी हुई हैं, जो इन लोगों से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑफिशियली डाटा है, ये 822.9 टन, ठीक है। तो याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें पुरस्कार कब मिला था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये 2023 में। देखिए द्रौपदी मुर्मू द्वारा, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। तो इन्हें 2023 में मिला था। ये कठपुतली के कलाकार थे मगुनी चरण कुंवर, ठीक है। और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा के क्योंझोर। 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और इन्हें 2023 में मिला था पुरस्कार। और 2012 में जो है इन्हें ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और 2004 में इन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो इन्हें इसके अलावा भी 2 पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बताइए, रेड फ्लैग ये अभ्यास है कहाँ पर किया गया? ये यूएसए में किया गया। यूएसए का जो अलास्का रीजन है वहाँ पर किया गया, अलास्का में, ये रेड फ्लैग अभ्यास, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और कुछ अभ्यास हैं जैसे डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, ये किसके बीच होता है? ये जो हुआ है ये इंडिया के बीच हुआ है, इंडिया और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन। और एक है अयोध्या एक्सरसाइज, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है, इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। और इसी के साथ एक साइक्लोन एक्सरसाइज है। क्या है? साइक्लोन एक्सरसाइज, ये किसके बीच होता है? इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है ये साइक्लोन एक्सरसाइज। और एक डेजर्ट नाइट है,
ये किसके बीच होता है? इंडिया, फ्रांस और यूएई, 3 कंट्री के साथ होता है। डेजर्ट नाइट जो है इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अदानी पोर्ट ने किस देश के दार एंड सलाम बंदरगाह जो है इसको 30 साल का समझौता के तहत ये ले लिया है, 30 साल के लिए। किस देश का ये है? दार एंड सलाम, दार एंड सलाम। तो ये कहाँ का है? ये तंजानिया का पोर्ट है। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, तंजानिया। ठीक है, तो तंजानिया का है जो अडानी ग्रुप ने इसे 30 सालों के लिए लीज पर लिया है। देखिएगा दार एंड सलाम ये तंजानिया में है। ये अडानी समूह ने ये जो बंदरगाह है कंटेनर टर्मिनल दो जो है 30 सालों की लीज पर हासिल कर लिया है। ठीक है, कंटेनर टर्मिनल 2 30 सालों के लिए ले लिया है। और जो ये कंपनी है भारत के पश्चिमी तट में स्थित 7 बंदरगाहों और टर्मिनलों का संचालन करती है। हमारे देश की बात कर रहा है। भारत के पश्चिमी तट पर जो 7 बंदरगाह हैं ये अडानी ग्रुप द्वारा संचालन किया जाता है। देखिए जैसे गुजरात में मुद्रा, टूना, दहेज और हजीरा है, और इसके साथ ही गोवा में मोरमगाओ है, महाराष्ट्र में दिघी और केरल में जो है बिंझिजम है। और इसी के साथ पूर्वी तट में जो है कितने कंपनियों का संचालन करता है? 8 जो बंदरगाह हैं और टर्मिनलों को संचालित करता है ये। जैसे पश्चिम बंगाल में है हल्दिया, आंध्र प्रदेश में है गंगावरम और कृष्णापट्टनम, और उड़ीसा में है धामरा और गोपालपुर, और पुदुचेरी में कराईकल है, और तमिलनाडु में कट्टापल्ली और एन्नोर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये रहा तंजानिया। ठीक है, मैप में देखिए ये रहा तंजानिया, ये अफ्रीकन कंट्री है। और ये कहाँ पर है? ये ईस्टर्न अफ्रीका है। देखिए ये रहा इंडियन ओशियन, ईस्टर्न अफ्रीका है, बॉर्डर साझा करता है, लैंडलॉक नहीं है। और देखिए लेक विक्टोरिया जो है ये तंजानिया, युगांडा और केन्या, ये तीनों कंट्री में बिलोंग करना है। लेक विक्टोरिया जहाँ से नाइल नदी निकलती है। ठीक है, और लेक तांग्याका है, याद रखिएगा, ये सबसे लंबी नदी है, लेक है, मीठे पानी की लेक है जो लेक तंजानिया का है। ठीक है, और ये लेक न्यासा है, ये भी देखिएगा, मोजाम्बिक और मलावी के बीच एक बॉर्डर बनाता है, मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया, ये तीनों देशों के बीच। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। ये रहा, ये पोर्ट रहा दार एस सलाम। ठीक है, इधर देखिएगा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है एक किलिमंजारो है। कहाँ पर है? तंजानिया में, 5895 मीटर। फिजिकल मैप नहीं लाया हूँ, नहीं तो अभी दिखाता आप लोग को। 5895 मीटर है सबसे ऊंचा पर्वत। तंजानिया में जो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील तांगानिका है जो 1436 मीटर गहरी है। और ये तंगानिका ये रहा झीलिया, ये रहा झील। ठीक है, लेक तंगानिका। ठीक है, और देखिए दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है। तंगानिका जो है झील, ये दुनिया की सबसे लंबे मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। बहुत ही कम आप लोग को ये क्वेश्चन कहीं पे दिखा होगा कि दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है। बड़ी तो देखा होगा आपने, गहरी भी देखा होगा, लेकिन लंबी नहीं देखा होगा। वो तंगानिका झील है जो कि कांगो और तंजानिया और इसके साथ ही ब्रुंडी, ये 3 देशों के साथ, और इधर मलावी, जाम्बिया। ठीक है, इधर जाम्बिया, ये इनके साथ अपना बॉर्डर सीमा साझा करता है 4 कंट्री के साथ, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेक तंगानिका। ओके, और देखिए भारत के बाहर पहला आईआईटी जो है तंजानिया में ही खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो बताइए, वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये किया गया 1 जून को, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस एंड नेशनल मिल्क डे ये कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जब हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है सेम डेट को, यानी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, और 1 जून को जो है वो वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और देखिए इसकी थीम क्या थी साथियों? इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग द विटल रोल डेयरी प्लेज इन
डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नॉरिश द वर्ल्ड, यानी विश्व को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना इसकी थीम थी। ठीक है, और देखिए जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया था वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था, और ये FAO की स्थापना कब हुई थी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने तंबाकू के नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बताइए तंबाकू के नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये है चित्र में आप देख सकते हैं, PV सिंधु। PV सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन्हें बनाया गया है तंबाकू के नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर। क्यों? क्योंकि अभी 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध के रूप में मनाया गया, जिसमें ये रखा गया कि तंबाकू के इफेक्ट से बच्चों को दूर रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि सेवानिवृत्त हो गई, उनका क्या नाम है? अभी जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि थी यूनाइटेड नेशन में, वे अभी रिटायरमेंट हो गई हैं, रिटायर्ड हो गई हैं। तो क्या नाम है उनका? ये है उनका चित्र, ये है रुचिरा कंबोज। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। इन्होंने UN में अपना जो है कार्यकाल पूरा किया अस्थायी प्रतिनिधित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? झारखंड की राजधानी रांची में हुआ, जहाँ से अपने थाला हैं वहाँ इसकी जो है सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन। और स्टील प्रोडक्शन में जो है ये चाइना टॉप पर है, चाइना फर्स्ट है, और हमारा इंडिया ये सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 रांची झारखंड में हुआ, और स्टील प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट एंड इंडिया सॉरी यहाँ पर इंडिया रहेगा। चाइना फर्स्ट है प्रोडक्शन में और इंडिया सेकेंड है। और देखिए इसी के साथ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील जो सेक्टर खुला, ये कहाँ पर? हिसार में खुला, जो कि जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लांट में। ठीक, और टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट रिस्पॉन्सिबल है स्टील सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट बन गया है। राइट, कौन? टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट। और भारत में पहली स्टील रोड बनी, ये सूरत गुजरात में बनी, आप लोगों ने करंट में पढ़ा होगा, 2 साल पहले का शायद न्यूज़ है। और इंडिया स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीन जिंदल हैं। ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ये नवीन जिंदल हैं। और स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जमशेद जे ईरानी को जाना जाता है। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट किसने बनाया? तो बताइए दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट ये किसने बनाया? ये जापान के द्वारा बनाया गया। ये देखिए जापान के द्वारा ये लकड़ी से बना ये पहला उपग्रह है, और ये SpaceX जो है इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। SpaceX के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि अब तक जो उपग्रह छोड़े गए वो मेटल के बने होते थे, मेटल के, और जो मेटल के बने होते थे उपग्रह वो स्पेस में जाकर उनके जो पार्टिकल हैं मेटल के, वो कई पार्ट में अलग हो जाते थे, छोटे छोटे पार्ट में, और कई वर्षों तक उसी स्पेस में तैरते रहते थे। इसलिए ये जापान ने स्टील के लकड़ी का बनाया, जिसके ये तो टुकड़ों में नहीं बदलेगा, जल जाएगा और राख बन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। और एक किस लकड़ी से बना है? ये बना है मैग्नोलिया का पेड़ है, एक मैग्नोलिया पेड़ है, उसी के लकड़ी से ये बनाया गया है जापान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? तो बताइए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है, ये नेशनल पोर्टल टू सिंप्लीफाई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, यानी जो क्लेम किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का, उसको बहुत ही सरल बनाने के लिए ये कौन सा पोर्टल लॉन्च की जाएगी? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे पोर्टल होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसे ऑनलाइन करने में बड़ी समस्या होती है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इसमें बहुत ही सुविधा तरीके से ये बनाया है NHCX, ये पोर्टल है, पोर्टल का नाम है NHCX। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। और अभी देखेंगे तो राइट टू हेल्थ जो बिल था उसे लागू करने वाला कौन सा स्टेट है?
राइट टू हेल्थ लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? ये है राजस्थान। और मुफ्त जो इंश्योरेंस, मुफ्त बीमा स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, ये लागू करने वाला कौन सा है? ये भी राजस्थान ही है। और राजस्थान अभी चिरंजीवी योजना चला रहा था जब तक कांग्रेस सरकार थी। बाद में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसको जो हमारा आयुष्मान बीमा योजना था उसमें इसे मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा साथियों कि हमारा सेशन कैसा रहा, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर पहले से हैं तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हमारा सेशन कैसा रहा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।